खबरों की नई पहचान। धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली विभाग के महाप्रबंधक भी मौजूद रहे, जहां व्यापारियों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग उठाई। बैठक के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक को बताया कि बैंक मोड़ धनबाद का प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है, जहाँ बड़ी संख्या में व्यापारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं। लगातार बिजली कटौती के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बिजली आपूर्ति में जल्द सुधार की मांग की। वहीं बिजली विभाग के महाप्रबंधक ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। विभाग जल्द ही आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा ताकि बैंक मोड़ क्षेत्र में निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मुख्य मांगे जो है वो है बिजली व्यापार। बिजली की जो पोजीशन है हमारे बैंक मोड़ चैम्बर क्षेत्र में काफ़ी इधर 2 महीनों से जो है काफ़ी जटिल हो गई है। व्यापार करना थोड़ा दुर्भर हो गया है, तो इसीलिए हमने विभाग से आवेदन किया था कि इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो आज महाप्रबंधक महोदय जो है उन्होंने कहा कि हम खुद ही आएंगे वहाँ पर, वो आए, इसके लिए उनका आभार है। बैंक मोड़ चैम्बर क्षेत्र जो है ये व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक, इंस्टीट्यूट से भरा हुआ एरिया है, जहाँ बिजली का नहीं होना मतलब कि व्यापार का नहीं होना है। इसलिए हमारा यहाँ पर यही मांग थी कि हमें निर्बाध बिजली मिले, जीरो कट बिजली मिले, और बिजली में अगर बिजली की चोरी इस एरिया में होती है उस पर आप पूरा कार्रवाई करें, उस पर हमारा कोई बाधा नहीं है। लेकिन व्यापारियों को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। हम बिजली विभाग को हर हिसाब से तन मन धन से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन विभाग भी हमें जो है निर्बाध बिजली के साथ में अपनी सेवा दे, ताकि हमारा व्यापार भी चले और बिजली विभाग भी धनबाद में कीर्तिमान स्थापित करे कि बैंक मोड़ चैम्बर क्षेत्र में जीरो कट बिजली हो रही है। बिजली कटती है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है? बहुत सारा नुकसान है। अचानक बहुत से जो हमारे फोटोग्राफी एसोसिएशन के लोग हैं, हमारा ई-वे बिल है, हमारी परमिट है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बाधित हो जाती है। आज व्यापार जो है पूरी तरह जो है बिजली पर आधारित है। कंप्यूटराइज बिजनेस जो है वो उससे प्रभावित होता है। बाजार में अचानक जो है अंधेरा छा जाता है, सुरक्षा का मामला भी वहाँ पर आ जाता है और व्यापार बुरी तरह बाधित हो जाता है। अगर बिजली हमें पूरी मिलेगी तो निश्चित ही हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा, नहीं हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। बिजली विभाग खुद उठ के आ गया? जी सर, बिजली विभाग जो आया इसके लिए हम पहले साधुवाद दे चुके हैं और इन्होंने हमेशा इनका कोऑपरेशन रहता भी है। मैं तो एज ए बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट में बोल सकता हूँ कि मैं GM साहब को जब भी फ़ोन करता हूँ तो मुझे लगता है कि 5-6 सेकंड के अंदर में उनका जवाब या फ़ोन आ जाता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। शायद इनके जितना इनको मिलेगा उतना वो देंगे। अब इसमें शायद अब हम आगे भी प्रयास करेंगे कि धनबाद को जो है पूरी बिजली की सप्लाई हो, ताकि ये भी अपनी सेवा को जो है पूरी तरह में दे सके। बिजली विभाग के लोग जो हैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमेशा सहयोग करते आए हैं और बैंक मोड़ चैम्बर क्षेत्र में विशेष इनका ध्यान रहता है भी। बेसिकली यानी जो इन लोग का मेन पॉइंट्स था वो कि यानी बिजली निर्बाध रूप से मिले। दूसरा कि कुछ यानी स्मार्ट मीटर्स का कुछ इश्यूज़ पे इन लोग ने फोकस दिलाया और कुछ एक यानी लोकल एरियाज़ का कुछ समस्या था। सबको हम लोग ने नोट डाउन किया और जो यानी बेस्ट सॉल्यूशंस है उसके ऊपर में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और एक कंस्ट्रेंट गली में इन्होंने बताया कि यानी वहाँ पे कुछ ओवरहेड वायर्स हैं जो कि यानी एक्सीडेंट प्रोन बन सकता है। तो उस पर हम लोग के यहाँ के लोग ने जो एग्जामिन करके देखा है वो मतलब अनचार्ज लाइन है और उसको जो फिजिबल होगा देख के उसको डिसमेंटल करने का प्रोसेस करें। बरसात की वजह से उसे काफ़ी कट रही है, इसको लेकर कुछ व्यवस्था है? बरसात के समय में थोड़ा सा यानी समस्या है। अभी कुछ यानी DVC का भी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था
उन लोग ने रिकंडक्टिंग किया, उसके चलते भी थोड़ा सा पावर सप्लाई डिस्टर्ब रहा। अभी उनका रिकंडक्टिंग हो जाने के बाद में जो लाइंस हैं उस पर गार्ड वायर्स का कुछ इश्यूज़ था, तो उसको भी उन लोग मीट कर रहे थे। अब कुछ बस और बे में उन लोग का काम चल रहा था, थोड़ा सा यानी डिस्टर्ब हुआ है पावर सप्लाई। लेकिन हम लोग के पास में अब अल्टरनेट सोर्स है, कांड्रा ग्रिड से भी हम लोग कुछ पावर लेके हम लोग रोटेशन बेसिस पे भी मीटअप कर पाते हैं। कोई भी ऐसा एरिया अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय तक डार्क रहे। हम लोग यानी पाथर सब स्टेशन बंद होने से पूरा एरिया परेशान है, पानी सप्लाई बंद हो गया है और लगभग 12 घंटा तक बिजली कट गई। पाथरडी का अलग से हम लोग बात करें, पाथरडी ग्रिड डीवीसी का है, उसमें वो हाफ बस में काम कर रहे हैं। उनका एक वे में 2 ट्रांसफार्मर है, एक वे में 1 ट्रांसफार्मर है। अभी यानी 80 MVA के पावर ट्रांसफार्मर से वो सप्लाई देते हैं, जब यानी हाफ बस में वो काम करते हैं, ठीक है। और 2 पावर ट्रांसफार्मर जो है वो ऑफ रहता है, क्योंकि उसके बस पे वो काम कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर वो बोले थे कि वो काम हो जाएगा। अब हमको लगता है कि 4 तारीख से चालू हुआ है, 4-5 और कल मतलब काम संपूर्ण होने का पूरा संभव है।